जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे SSC GD 2026 गागर में सागर RW की जो बुक है, जिसकी आज से हम मैथ की क्लास चालू करने वाले हैं। और पहला टॉपिक आपको ले आया गया आपका सबसे फेवरेट LCM और SCM। इससे एक नहीं दो क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे SSC GD का एग्जाम पीछे हट चुका है और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम एक वो चढ़ चुके हैं। और डेली क्लास हो करके आपकी 12 बजे क्लास हो करके आपको पता है डेली 8 बजे आपकी जी की क्लास होती है। उससे भी आप जुड़ सकते हो। जी की क्लास 8 बजे हो चुकी है, आप उसके भी देख सकते हो। और बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन नंबर पहले पर भी आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर पहले को हम जान लेते हैं। जिस प्रकार से पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन नंबर पहले को आप पढ़ो, ढंग से पढ़ने की कोशिश किया करो। 51, 18 और 432 और 144 का एलसीएम ज्ञात करना है। इनका एलसीएम ज्ञात करना, सिंपल एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले डिविजुअलिटी चेक करनी होती है। तो सबसे पहले आप 9 की डिविजुअलिटी चेक करा करना, फिर 3 की डिविजुअलिटी, फिर 4 की, फिर 2 की। पहले सबसे पहले 9 की डिविजुअलिटी, 9 से 18 कटता है, यानी कि इसमें 9 की डिविजुअलिटी लग जाएगी। आपको क्वेश्चन ऑप्शन उठा उठा के चेक कर रहे हैं कि 9 से कौन सा अंक कटता है। 9 की डिविजुअलिटी क्या होती है? अंकों का योग होता है 9 की डिविजुअलिटी। अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो 9 से वो संख्या भी 9 से कटेगी। अब आप इसको भी चेक करके देख सकते हो। 7 और 7 14 और 2 16 और 6 कितना होता है? 22 होता है। 22 9 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर 1 वैसे ही कट चुका है। अब आप इसमें ऑप्शन नंबर बी में आ चुके हैं। 7 और 3 10 और 8 कितना होता है? 18। 18 9 से कटता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, पर अभी है नहीं। तो आपको थोड़ी देर के लिए सबर करके तीसरे क्वेश्चन और चौथे ऑप्शन को भी चेक करना है। तो 7 और 2 9 9 9 18 18 और 4 22 22 9 से नहीं कटता, तो सी तो वैसे ही कट चुका है। 7 3 10 और 2 12 12 भी 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर अब आप बी पर टिक मार के चले जाना, बी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, और बी ही राइट आंसर है इसका। तो चले चुके हैं हम बी पर टिक मार के। इस प्रकार से आपको चेक करना होता है। 9 की डिविजुअलिटी चेक करता है, तो 9 की डिविजुअलिटी सबसे सरल होती है और इसको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जाके फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है। 19 9/4 21/10 और 63/10। तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ। फॉर्मूला होता है इसका एलसीएम, यानी कि एलसीएम मैंने यानी कि जब आपको भिन्न में दिया हुआ ना, तो इसका निकालने के लिए एलसीएम निकालना है। यानी कि तो आपको क्या करना है कि अंश का तो आपको एलसीएम निकालना होता है, अंश का आपको एलसीएम निकालना होता है, अंश का आपको एलसीएम निकालना होता है। और एचसीएफ ऑफ हर, एस हर का आपको एचसीएफ निकालना होता है, हर का आपको एचसीएफ निकालना होता है। सबसे पहले क्या अंश क्या है? 9 21 और 63। तो मैं आपको एलसीएम निकालने का बेहतर तरीका था। सबसे बड़ी संख्या आपको पकड़नी है। सबसे बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ना। 63 63 एकन 63 63 21 से कटता है, 63 कटता है भाई। 9 से कटता है, 63 कटता है, तो 63 इसका एलसीएम हो जाएगा, 63 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 4 10 और अब नीचे 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 देखते हैं, इसका एलसीएम निकालना। 4 10 और 20, 4 10 और 20 में से कॉमन लेना, कॉमन लेकर देखो। 4 10 और 20 में से क्या कॉमन आने वाला है? 2 ही कॉमन आएगा, तो 63/2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63/2 को ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। इसको फॉर्मूले को याद कर लेना कि जब अंश और फ्रैक्शन में दिया हुआ तो एलसीएम ऑफ अंश बट्टे में एचसीएफ ऑफ हर, इस प्रकार से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर हम आ जाते हैं। जिस प्रकार से दिया हुआ है ना, 2 की घात 3 9 की घात 2 और 13, और फिर 2 की घात 2 13 की घात 2 9 19, 9 की घात 3 13 की घात 2 19 की घात 2, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करना है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है और प्रत्येक पद लेना होता है। हाईएस्ट पावर और प्रत्येक पद, इस प्रकार को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में हाईएस्ट तो पावर लेनी होती है और प्रत्येक पद लेना होता है, कोई नहीं छोड़ना होता। एचसीएफ में इसका उल्टा होता है, लोएस्ट पावर लेनी होती है और कॉमन पद लेना था एचसीएफ पर। यहाँ पर क्या पूछा आपको? एलसीएम पूछा हुआ, तो हाईएस्ट पावर प्रत्येक पद लेना होगा। इस प्रकार से दो दो लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। तो 2 की घात 2 बार है, तो ये काट के धर दो उनको, तो 2 की घात 3 इधर भी हो सकता है। और 9 की घात हाईएस्ट पावर कितनी है? 9 की घात में यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। 2 की घात हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो आपको 9 की घात जाना, 9 की घात हाईएस्ट पावर 9 की घात 2 और 9 की घात 3। तो 9 की घात 3 आपको लेनी है, 9 की घात 3 आपको लेनी है। फिर आपको क्या करना है? 13 पर पहुंचना, 13 की घात हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है? 13 की घात कितनी है? 13 की घात हाईएस्ट पावर 2 है, 13 की घात हाईएस्ट पावर 2 है। फिर आपको 19 पर जाना, 19 की हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पर और 2, तो यानी कि 19 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। कुछ ऑप्शन में है 2 की घात 3 9 की घात 2, यानी कि पहले में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको लेना होता है एलसीएम, एचसीएफ में इसका उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। जिस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि 153 है, 117 और 405 का एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ इसकी बेसिक और शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको। दो नज़दीकी संख्या को डिफरेंस लेना होता है, यानी कि 153 और 117 का डिफरेंस कितना होता है? 117 पर 53 डिफरेंस 36 होता है, 36 होता है। 36 मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लाइन लिख लेना है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो बेशक, अगर किसी को नहीं पता हो किसी भाई को। तो डिफरेंस ही इनका एचसीएफ होगा अगर वो तीनों संख्याओं को भाग दे दे। अगर तीनों संख्या को उनको काट देगा, डिफरेंस ही ऐसे होगा, पर वो है नहीं, चूंकि अगर होता तो ऑप्शन में भी दिया था। ऑप्शन पर भी निगाह रखनी है, और बेसिक नहीं है ऐसे कोई
पागलानी तरह ना करना, दंगते समझना भी है। तो 36 को कोई मतलब गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, कोई फैक्टर होगा 36 को, यानी कि सबसे पहले 36 को फैक्टर तो सब रहे, सबसे पहले आपको हाईएस्ट हाईएस्ट फैक्टर तो चेक करना है ऑप्शन थे, यानी कि 12 से चेक करना। अगर कोई संख्या 12 से कटती है वो 4 और 3, 4 3 मेरे ख्याल से 4 से कटेगी। 153 4 से नहीं कटते, क्योंकि 4 की लास्ट 53 4 से नहीं कटते, इस प्रकार से 12 नहीं कटेगी। फिर आपको 9 9 हाईएस्ट चेक करनी है, ऐसे तो 2 6 सभी होता है, हाईएस्ट 9 पर जाना है आपको। फिर 9 9 का अंक क्या होता है, डिविजिबिलिटी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो कटता है। इस प्रकार से इसमें चेक कर सकते हो, 5 और 3 8 और 9, 153 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9, 117 भी 9 से कट जाएगा, 5 और 4 9, 405 भी 9 से कट जाएगा, तो 9 ही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका बेस्ट तरीका है, कहीं से भी सबसे बेस्ट तरीका, और बहुत तगड़ा प्रकार दे होगा। अगर आप समझ जाते हो ना तो 3 सेकंड का भी सवाल नहीं बचता है। तो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन में क्या है, ये पॉइंटों के भी निकालने आ जाते हैं। पॉइंटों को आपको एचसीएफ निकालना है, तो इसको क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जीरो में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, 25/2 पॉइंटों पर से जीरो हटाते हैं ना, दो, 2 जीरो नीचे आ जाते हैं, 2 जीरो नीचे आ जाते हैं। और इसी प्रकार से 208, तो यहाँ पर भी 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, पर यहाँ पर 1 जीरो नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है ना पॉइंट के बाद, तो 1 जीरो नीचे आएगी। फिर आपको क्या करना है, हर में जीरो की संख्या बराबर करनी होती है। हर में जीरो की संख्या बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, इधर करना है, 100 जीरो की संख्या हो जाती है, 100 जीरो की संख्या हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, ये अभी वही सूत्र आ चुका है, तो इसमें भी एक सूत्र लिखा देता हूँ आपको मैं, एचसीएफ ऑफ, तो अंश का तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, अंश का तो आपको एचसीएफ ऑफ अंश, और हर का आपको क्या करना है, हर का आपको एलसीएम निकालना होता है, हर का आपको एलसीएम निकालना होता है। एक बार अगर सेम सेम संख्या हो, जैसे बार 100 100 100, इनका एलसीएम भी 100 होगा और एचसीएफ भी 100 होगा, यानी कोई भी कॉमन संख्या है तो उसका एचसीएफ और एचसीएम समान होता है, तो आपको इसका निकालना है। तो अंश का एचसीएफ यानी 25 208, और इसमें अगर कोई संख्या आपको कॉमन नहीं दिख रही है तो आपको उसका एचसीएफ 1 होता है, और इनमें 100 होगा इसका एलसीएम, चूंकि कोई भी संख्या सेम सेम है तो उनका वो सेम ही एलसीएम होता है। ये क्या आ जाएगा, 0.01 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.01 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। यदि 45 और 55 के महत्तम समावर्तन यानी कि एचसीएफ को 55 इस प्रकार से लिखा जाता है, इसके रूप में लिखा जाता है, 55 गुणा में 5 प्लस में 45 एम के रूप में व्यक्त किया जाता है, नहीं इसके बराबर में लिखना है आपको एचसीएफ निकाल के इनका। तो एम का मान ज्ञात करना है, एम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको उनका 45 और 55 का एचसीएफ निकालो, 45 लिखो उधर, 55 लिखो। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 ही कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 45 और 5 थे 11, तो 5 ही इसका एच शेप हो जाएगा, एच शेप इसका 5 ही हो जाएगा। एच शेप इसका 5 हो जाएगा, तो इसके बराबर धर दो ना, इसके बराबर पर लिखा हुआ ना, व्यक्त करता है के रूप में व्यक्त करता है, इसके बराबर पर है, तो इसमें लिखा हुआ 55 गुणा में 5 प्लस में 45 एम, 55 गुणा में 5 बराबर 45 एम बराबर में। आपको इसको मैं दूसरे पेज में सॉल्व करके बताता हूँ, तो दूसरे पेज में तो मैं आपको बता दूँ, इसमें लिखा हुआ कि 55 गुणा में 5 प्लस में 45, 45 एम बराबर में 5, बराबर में 5 क्या है, बराबर में 5 क्या हो चुका है। तो आपको एम की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, सीधी सीधी सी बात तो जी है। तो पहले आप 5 का गुणा कर लो, 5 25, 5 यहाँ से लगे तो 5 25 और 2 27, यानी कि 275 हो जाता है। फिर इधर आ जाता है आपको 45 एम, 45 एम बराबर में आपका 5 हो जाता है। अब आपको 45 एम यानी कि 275 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 45 एम बराबर माइनस में बचेगा, माइनस में से अगर जाएंगे तो 270 किसका बचेगा, आपको माइनस का बचेगा। आप इसको काटो, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, तो माइनस का 30 बार कटेगा, पर माइनस का होगा। आप 5 से इसको 6 बार काट दोगे, 5 से 6 बार कट जाएगा, तो एम की वैल्यू आ जाएगी -6, -6 इसका राइट आंसर है, -6 इसका राइट आंसर है। तो और इसके टिक में हम इसमें टिक में लगा देंगे -6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं, देरी करते हुए ना। आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा समझ में आ रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा हो तो डेली जुड़े करें आप हमारे साथ। तो 7वां क्वेश्चन आ चुका है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिया हुआ है और एचसीएफ 54, और यदि एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसका भी आपको मैं एक बेसिक फॉर्मूला होता है इसका, एक ए गुणा में बी, यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे और आएंगे भी, कोई ऐसी बात नहीं, हर शिफ्ट में से देखने को मिलेंगे। तो इसमें लिखा होगा एलसीएम आपका 41 और 58 और एचसीएफ 54 है। तो पहली संख्या 378 है, तो दूसरी संख्या क्या करना, पहली संख्या आपको दी हुई है 378, अब दूसरी संख्या आपको बी का मान ज्ञात करना है। एलसीएम आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 41 और 58, और एचसीएफ आपका 54 है। तो आपको 54 का पाड़ा पड़ेगा, तो 54 से सीधे सीधे 7 बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, और 7 से काटेंगे तो 7 पर 35, 5 9 94, ये 594 बार कट जाएगा, 594 ही बी का राइट आंसर हो जाएगा। 594 किस ऑप्शन में, काटा पीटी तो आप कर सकते हो भाई, ये बी ऑप्शन में काटा पीटी में कोई दिक्कत नहीं।
कोई ऑप्शन नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तों का 13 गुना है, यानी एचसीएफ पर 13 गुना है। तो एचसीएफ और एचसीएम का योग 252 है। यदि एक संख्या 254 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या आपको बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एलसीएम है ना, वो एलसीएम, मैं एलसीएम को मतलब एल से लिख रहा हूँ, यानी कि आपको एल एल लिख रहा है तो उसका मतलब एलसीएम है इस प्रकार से। और वो 13 गुना है, और एच 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 का मतलब कि एच सी एफ है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। एलसीएम मतलब कि 13 गुना है एच सी एफ का। और इसमें लिखा हुआ है कि एलसीएम और एच सी एफ का योग कितना है, एलसीएम और एच सी एफ का योग कितना है, एच प्लस एल का योग है, इस प्रकार से समझ सकते हो आप। 252 है, 252 है। तो अब आप एक एल की जगह पर 13 एच रख सकते हो, 13 एच रखते हो तो 13 एच यहाँ पर रख दोगे, 13 और एक 14 एच की जगह पर रखना, तो 14 एच हो जाएगा, 14 एच हो जाएगा बराबर में आपको 14 एच बराबर में 1452 हो जाएगा। यहाँ से एच की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। 14 से कितनी बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। तो आपको एच आ चुका है आपका 18। अगर आपको एच 18 आ चुका है तो अब आप एच की वैल्यू को यहाँ पर मान को रख दो। अब 18 घटा दो, यानी कि 18 घटा 252 में से यहाँ रख दो। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हम इसको क्या करना है। तो एलसीएम आएगा आपका 252 में से आपको 18 घटा दें, 252 में से आप 18 घटा दो तो आपको 234 आ जाता है, 234 का एलसीएम हो जाएगा। तो अब आपको उसी फॉर्मूले को लगा देना है, आपको ए गुणा में बी बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ लगा देना है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ लगा देना है। यानी कि इसमें क्या है, पहली संख्या आपको दी हुई है, क्वेश्चन में पढ़ो देखो, पहली संख्या 54 दी हुई है, पहली संख्या क्या दी हुई है, पहली संख्या आपको 54 दी हुई है, 54 लगा देना है। फिर आपको दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और एलसीएम इसका 234 इसका आ चुका है, और इसका एच सी एफ कितना है, एच सी एफ इसका 18 है, एच सी एफ इसका 18 है, 18 है हो चुका है। तो आपको काटना 18 18 54 हो जाता है, 18 54 हो जाता है। ये कितनी बार कट जाएगा आपको, 30 21 3 8 24 78 बार कट जाएगा। तो बी बराबर 78, यानी दूसरी संख्या कौन सी 78, इसकी राइट आंसर हो जाएगा 78। किस ऑप्शन में आपको टिक लगा के चले देना है 78, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कैसे समझ में आ रहा है आपको, बताते हुए जरूर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। दो संख्याएं 2:3 अनुपात में है, उनके महत्तम यानी कि एलसीएम और मतलब एलसीएफ और एलसीएम क्रम से 21 और 126 हैं। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। अगर पहले आपको संख्या ज्ञात करनी है, फिर उनको आपको बीच का अंतर ज्ञात करना, सीधी सी बात है। यानी कि पहले हम बताएंगे आपको फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या ये दिया हुआ है, तो इनका अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3 अनुपात दिया हुआ है। आपको कोई भी संख्या से आपको भू बदलनी है, ओरिजिनल संख्या तो आप आर से गुणा करके इसको चेक कर सकते हो। अब आप में मतलब एलसीएफ और एचसीएफ दिया हो, आप उसी फॉर्मूले को लगा सकते हो, ए गुणा बी बराबर में एचसीएफ गुणा में एलसीएम लगा सकते हो। इस प्रकार से आप इसी वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, 2:3 आर बराबर में आपको दिया हुआ 21, मतलब क्या दिया हुआ एच सी एफ दिया हुआ और 126 इसको दिया हुआ है आपका एलसीएम। 3 दूनी में 6 और आर स्क्वायर, 6r² बराबर में आपका आएगा 21 गुणा में 126 आएगा। 6 से आपको काटना, 6 दूनी में 12 और एक बार 21, तो 21 काट देना। और आर की वैल्यू आप अगर यहाँ से निकाल ले तो ये अंडर रूट में जाएगा, आर बराबर, तो आर बराबर आपको 21 आ जाएगा, आर बराबर 21 आ जाएगा, आर बराबर 21 आ जाएगा। तो फिर अब आपको अगले पेज में देख कर मैं बताता हूँ फर्स्ट संख्या क्या आती है आपको, मानी सी 2r अनुपात में 3r थी, शायद 2r अनुपात में 3r थी ना, 2r अनुपात में 3r थी, और r की वैल्यू आपकी 21 निकल के आ चुका है। आप यहाँ पर 21 के मान रखे होंगे r बराबर, तो 21 दूनी में 42 होता है, और 21 या 63 होता है, 63 में तो अगर 42 घटा तो 21 का डिफरेंस है। और इसमें अंतर ही पूछा है, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 21 ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आपको समझ के हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। एक्स 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या 12, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित है, 12, 25 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो एक्स के अंकों का योग ज्ञात करना है, अंक संख्या नहीं ज्ञात करनी है आपको, एक्स के मतलब संख्या ज्ञात करनी है पहले, सबसे पहले, फिर आपको उसके अंकों का योग भी, अंकों का योग बताना है, अंकों का योग बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है इनका, एलसीएम ऑफ 12, 20, 25 का आपको एलसीएम ले लेना है। 12, 20, 25 का एलसीएम आपको लगाया होगा तो आप 300 इसका एलसीएम हो जाएगा, 300 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना सभी को आना होना चाहिए, इतनी तो वो है, बेसिक तरीका है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 999। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, 99999। 9 9 9 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और हमने मान ली यानी कि
3 अंकों की वो संख्या, एक बड़ी संख्या उस x को मान लेते हैं, यानी कि वो संख्या x है तो वो संख्या x हो जाती है, तो उसको कैसे मानेंगे, यानी कि एच एलसीएम निकालने है, आपको एलसीएम निकालने है। तो कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो उसमें 3 से हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो वो x बराबर 900, यानी कि वो संख्या 900 है। पर अब 9 से और इनके अंकों का योग करके आप देखोगे तो 9 प्लस जीरो करोगे तो 9, 9 राइट आंसर हो जाएगा, 9 ही राइट आंसर हो जाएगा, 9 राइट आंसर। चूंकि इनको 9 प्लस जीरो करोगे, अंकों का योग पूछा उसने, x के अंकों का है, वो संख्या तो 9 से आ चुकी है, पर आपकी उसने अंकों का योग पूछा है, तो इस प्रकार से आपको 9 से करके आगे चलना है। वह छोटी से क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाजित है, वजह 5 घटाने पर 12, 16 और विभाजित से विभाजित है, तो आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। तो 12, 16 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। 12, 16, 18 का एलसीएम आपका 144 होता है, 144 एलसीएम होता है। आपको अगर क्या है, अगर 5 घटाने पर ये पूर्ण से विभाजित है, 5 घटाने पर ये पूर्ण से विभाजित है, तो फिर आपको 5 ही संख्या आपको इसमें जोड़ ऐड कर देनी है, तभी वो संख्या आएगी। यानी कि इसमें 5 घटा रखी है, तो इसमें वो 5 ऐड करना पड़ेगा, जब जाके 149, यानी कि वह संख्या 149 होगी, वह संख्या 149 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 149 वह संख्या है जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो देख लेते हैं इसको हम। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बता है। अधिकतम संख्या की बात करता है तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करता है, आपको डायरेक्ट सीधा पहले में तो 11 घटा दो, यानी कि 3026 में से आप पहले 11 घटा के फिर 11 घटा दोगे आप, तो आपको 3015 आ जाता है, 3015 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, 5053 में से आप 13 घटा दो, 5053 में 13 घटा दो आप, 5040। अब आपको इनका क्या करना है, इनका आपको एच शेप निकालना है, एच शेप, यानी कि इनके बीच, यानी कि सबसे पहले मैंने बताया इनका अंतर निकाल लो, उनके बीच में घटाओगे तो अब 2025 आएगा। अब मैंने क्या बताई थी आपको, एक लाइन बताई थी कि अंतर ही मतलब डिफरेंस ही एच शेप होगा, यदि अगर वो तीनों संख्याओं को विभाजन, इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। और डिफरेंस एच शेप नहीं है, अगर एच शेप होता तो वो ऑप्शन में दे के रखता, तो ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है। तो 45, और फिर नहीं तो इसका कोई फैक्टर गुणन खंड फैक्टर होगा ना, वही इसका एच शेप होगा। तो आपको पता है कि 2025 क्या होता है कि 45 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर तो आपको 50 तक याद होनी चाहिए सभी को भाई, इस चीज़ को अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है तो करना पड़ेगा। 45 का स्क्वायर होता है 2025, 45 का स्क्वायर होता था, 45 का स्क्वायर 2025 होता है, 45 ही आंसर हो जाएगा इसका, 45 ही आंसर हो जाएगा, 45 आंसर हो जाएगा, 45 इसका एच शेप हो जाएगा, एच शेप इसका निकालना था, तो 13 से बचती है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 12। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ कर लिया हमने दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका। कल हम एवरेज एवरेज करेंगे, एवरेज करने वाले हैं कल हम। तो कल भी 12 बजे क्लास होगी डेली, और डेली जुड़ेगी। आपको कैसा लगा, थोड़ा भी अगर हमको अनपढ़ लगा हो तो आप बता सकते हो हमको, कुछ भी अजीब सा लग रहा हो, कैसा भी आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें। और उसकी फ्री पीडीएफ लेनी है आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें फ्री पीडीएफ उसकी डली हुई है, आप वैसे ही डाउनलोड कर सकते हो उसको। और किसी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लग रही है वीडियो। और डेली आपको चाहिए जीके की, आपको 8 बजे होती है आपकी, सही बता दें हम आपको, जीके 8 बजे होती है आपकी। और जीके के बाद आपकी हिंदी हिस्ट्री चल रही है, शायद अब हिस्ट्री चल रही है उधर। और हिस्ट्री के बाद आपकी पॉलिटी चालू करी जाएगी, पॉलिटी के बाद आपकी वो चालू कर दी जाएगी। और उसकी एग्जाम डेट पीछे हट चुकी है, और मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ थोड़ी देर, तो लास्ट में तो सीरियस बंदा ही यहाँ पर पहुँचेगा, नहीं तो जो देखने वाले फालतू लोग तो वे पहले दूसरे से हट के बगल को हट जाएंगे हैं। लास्ट तक तो वो सीरियस पहुँचेगा जिसको मतलब पढ़ना है, सीधी बात है। एलसीएम एचसीएफ सीखना हो थोड़ा बहुत, उसने इसी पूरी वीडियो देखी होगी, जिसकी वजह से मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि मैंने भी वीडियो में कहा था कि आज ही वीडियो बनाई थी मैंने, कल वो वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि मैं 9 मार्च से कोई पेपर नहीं। सबसे पहले क्या है कि एसएससी, सबसे पहले बात बताई कि मैंने पेपर हटा दिए पीछे, तो पेपर हटा दिए, वो सीधी सीधी बता, हमने कही ना पेपर हटा दिया, अभी डेट नहीं दिया, तो करीब करीब 15 तक ये डेट आएगी, बस 15 मार्च के करीब करीब डेट आएगी। अभी तो 5 से 10 दिन बाद डेट ही आएगी, 5 से 10 दिन बाद। और स्लॉट बुकिंग कैंसिल कर दी, ये बहुत अच्छा करा। आपको कैसा लगा स्लॉट बुकिंग कैंसिल कर दिए, वो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।